स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे लिए इतिहास इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, विशेष तौर पर आपके लिए? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं 2-3 बातें कहूँगा। आज बहुत पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत समसामयिक विषय पर आपने डिबेट रखी और काफ़ी अच्छा पैनल भी रखा है। निश्चित रूप से हम सब इस पर अच्छी चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ब्रजेश जी, देखिए, औरंगजेब के बारे में अभी जब आप पूछ रहे थे तो भट्ट साहब ने अंतिम में आके अपनी सही बातें जो आप सुनना चाहते थे, वो जो देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है, जो विद्यार्थी पढ़ता है, हमने भी जो इतिहास में पढ़ा है, हर नागरिक जो देश का इतिहास में पढ़ता है और सुनता है, तो आप देखेंगे कि औरंगजेब को अगर जो मुगल बादशाह थे जितने भी रहे, उनमें से सबसे क्रूर शासक माना जाता है। और यही नहीं, आज के दिन में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद ये माना जाता, आज उदाहरण दिया जाता है कि क्या आप औरंगजेब हुए हैं किसी के अत्याचार और अन्याय को सुन के? उदाहरण के तौर पर यह कहा जाता है कि औरंगजेब की तरह आप आचरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब का जो जीवन काल है, जो उनका इतिहास है, जो पढ़ेंगे लंबा है, उसको आप जब देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो सबसे क्रूरतम शासक रहा है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के खिलाफ उसके मन में जितनी जहर थी, उससे ज्यादा उसको सत्ता में रहने की और सत्ता प्राप्त करने के लिए दोनों के बराबर जहर थी। आप औरंगजेब के 2-3 मोटा जिस व्यक्ति ने अपने पिता को कैद में रखा हो, पानी मांगने पर भी भरपेट पानी न देता हो, जिसने अपने भाई की हत्या की हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो बहुत समय लगेगा। ऐसा शासक जो भारत पर शासन कर रहा था, उस समय उसने कितने अत्याचार किए। काशी विश्वनाथ मंदिर रहा हो, मथुरा का मंदिर रहा हो, ऐसे मैं हजारों स्थल बता सकता हूं जो भारत के लोगों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक था, जो सम्मान का प्रतीक था, धार्मिक प्रतीक था, उसको उसने आप इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हिंदुओं की भावनाओं को उकसाने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, ये भावना उकसाना नहीं, ये अगर हिंदू के मन में ये भावना आती है तो ये उसका गौरव है, उसका गौरव जगता है। देखिए, औरंगजेब कोई हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता। ये विषय आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने विधानसभा के अंदर जो अबू आजमी ने जो बयान दिया, औरंगजेब का इतिहास पढ़िए। अगर अबू आजमी को औरंगजेब पसंद है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अबू आजमी आपके लिए? नहीं, देखिए, अबू आजमी महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता है, उनके राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान नहीं आया उन पर, उनकी पार्टी का कोई बयान नहीं आया। आखिर अखिलेश यादव मौन क्यों? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि समाजवादी पार्टी ऐसे विषयों पर जो भारत के लोगों का स्वाभिमान और सम्मान को नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, रौंदता है, जब उसका महिमा मंडन होता है तो अखिलेश यादव जी का कलेजा खुश हो जाता है।